Hello students, welcome to your channel IPS Surgery English classes. I am Indrapal Singh. I am going to teach you now English grammar 12 tenses in a glance. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत 12 टेंस एक ही दृष्टि में कराने वाले हैं, जिससे आप टेंसेस से संबंधित सारी मिस्टेक्स, एरर और गलतियां अपनी सभी निकाल दें और शुद्ध रूप से 12 टेंस का ज्ञान आपको हो जाए। तो इसी आशा से हम ये टेंस आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसेस के चार चार रूप होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के हम चार रूप देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस को यदि देखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हम फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम पहचान करेंगे तीन टेंस की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की। उसके बाद में हम ये जो चार टेंस हैं, चार चार भेद हैं, इनकी पहचान करेंगे। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में है, हो, हैं और हूं शब्द आता। यदि ये शब्द हैं तो मान लीजिए कि वो प्रेजेंट टेंस है। बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो बाद में समझाऊंगा, मैं पहले आपको तीन टेंस समझा देता हूँ। पास्ट टेंस की जो पहचान होती है कि टेंस के वाक्यों के अंत में पास्ट टेंस में था, थी, थे आपको मिलेगा। और फ्यूचर टेंस में आपको गा, गी, गे ये शब्द आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे अगर हम इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो और फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो उसको कैसे पहचाने। देखिए, इंडेफिनिट में क्या आता है, ता, ती, ते शब्द आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो या पास्ट का। लेकिन जो फ्यूचर का इंडेफिनिट है इसमें थोड़ा अपवाद है, क्योंकि इसमें ता, ती, ते ना आकर के गा, गी, गे आता है। तो जैसे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट अगर हम लेंगे तो ता, ती, ते ये तो बताएगा कि ये इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई कराएगा। लेकिन यदि इसके बाद में हम है लगाएंगे तो क्या बनेगा, ता है, ती है, ते हैं, ये बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम पास्ट के इंडेफिनिट की बात करें तो ताती, ते ये पास्ट को इंडेफिनिट को दर्शाता है, और था, थी, थे यदि हम इसके बाद में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें था, थी, थे आता है। था, थी, थे किसको दर्शा रहा है, पास्ट को, और ता, ती, ते ये किसको दर्शा रहा है, इंडेफिनिट को। तो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल गा, गी, गे आता है। यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब आते हैं हम कंटिन्यूअस में। तो देखिए, कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा, रही, रहे, यदि ये शब्द आपको मिल रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस है। और अगर हम इसमें रहा, रही, रहे के बाद में है, हो, हैं और हूं अगर मिलाएं तो क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। और यदि हम रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस में आता है, पास्ट में भी, उसमें था, थी, थे यदि लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में यदि हम देखें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी, तो कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे आता है। रहा, रही, रहे किसको इंडिकेट करता है, कंटिन्यूअस को। और गा, गी, गे यदि इसके बाद में लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। रहा, लेकिन इसमें होगा, हो वर्ब और मिलानी पड़ती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। उसके बाद हम परफेक्ट में आए तो परफेक्ट की निशानी है चुका, चुकी, चुके या लिया, दिया, किया। ये सेंस के अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे। तो यदि चुका, चुकी, चुके है और उसमें अगर अंत में है, हो या है और हूं दिया तो क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन चुका, चुकी के बाद में यदि हम था, थी, थे लगा देंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस।
क्योंकि उसके अंत में था है। क्योंकि चुका किसको दर्शा रहा है, परफेक्ट को, और था थी थे किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है पास्ट को, और चुका चुकी चुके दर्शाता है परफेक्ट को। तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर अगर परफेक्ट में हम पहुंचेंगे तो चुका चुकी चुके तो आपको मिलेगा ही क्योंकि वो परफेक्ट है, और गागी गे यदि उसमें लगा देंगे होगा होगी तो आपका क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे आदि। अंत में हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को। देखिए कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, इसका ध्यान रखना। जो कंटिन्यूअस है उसमें केवल रहा है रही है मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर ये हम पहुंचेंगे तो समय के साथ आएगा वाक्य। जैसे इसमें आएगा वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, और इसमें आएगा वह 1 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें समय के साथ आएगा। इसी प्रकार पास्ट टेंस में अगर हम पहुंचेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो रहा रही रहे तो मिलेगा ही कंटिन्यूअस में, लेकिन था थी थे यदि लग जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, और यहां पर भी समय आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की यदि बात करें तो रहा रही रहे आएगा इसमें, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है, और गागी गे यानी होगा होगी लग जाएगा तो वो जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा बन जाएगा। रहा होगा, रही होगी, और समय के साथ ये तीनों आते हैं। ये तो बात हो गई पहचान की। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब हम यूज करेंगे। तो देखिए बड़ा सरल हिसाब है। अगर हम इंडेफिनिट को देखें, सबसे पहले यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही देखें तो इसमें केवल हमें इतना याद रखना है, जैसे कि इसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, कि यदि इसमें सिंगुलर नाउन ही सीट है तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। और यदि प्लूरल नाउन है, आई बी यू दे या प्लूरल नाउन है, तो हमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, एस या ईएस नहीं लगाना है। बस इतना इसमें हमें याद रखना है। और यदि हम कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो जैसे मैं यहां को बता देता हूं आपको, है के लिए क्या लगाते हैं हम, इज। हो के लिए क्या लगाते हैं, आर। है के लिए भी हम क्या लगाएंगे, आर। और हूं के लिए क्या लगाएंगे, एम। इज आर एम। तो यहां पर यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहुंचेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम लगानी होगी। और कंटिन्यूअस यदि है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी ही आनी है, ये आप याद रख लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी ही आनी है कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। इसके बाद यदि हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस परफेक्ट टेंस की पहचान चुका चुका है, चुका चुकी चुके होती है, वो हमने बताई दिया आपको। और हैज हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है यदि परफेक्ट टेंस है तो। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी तीनों में। अब पहुंचते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां पर हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा, प्लस ये कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगी। सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन, प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन। अब पहुंचते हैं पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग यदि कहीं होता है तो वो है पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद आए पास्ट कंटिन्यूअस में, तो था थी थे इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज या वर। सिंगुलर नाउन और आई ही सीट के साथ वॉज का प्रयोग होता है, वॉज हेल्पिंग वर्ब। और यदि प्लूरल नाउन है तो हम लगाएंगे वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद यदि हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो जैसे यहां पर हैज हैव का प्रयोग कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब का, यहां पर हम हैड का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। क्यों,
क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। इसके बाद हम पूछेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यहां पर हैज बीन लगा रहे थे, हैव बीन, तो यहां पर हैड बीन का प्रयोग होगा सभी सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां पर लगेगी। अब पहुंचते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि हम पहुंचेंगे तो विल और शैल, ये दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन वाक्य में यदि धमकी, वचन, विश्वास, अनिवार्यता का बोध होता है तो फिर हम सेंस के अकॉर्डिंग आई बी के साथ विल और अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग भी कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। उसके बाद आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर विल शैल का प्रयोग है, इसमें विल बी या शैल बी का प्रयोग हम कर देते हैं, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में आईएनजी ही लगती है। अब आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसमें क्या लगेगा? विल हैव या शैल हैव। विल हैव किसके साथ लगेगा? अन्य कर्ताओं के। और शैल हैव किसके साथ लगेगा? आई और बी के साथ। विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आनी ही आनी है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पर हम लगाते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई बी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव बीन, अन्य कर्ताओं के साथ लगाएंगे विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें लगनी ही लगनी है। तो अभी जो हमने ये स्ट्रक्चर और पहचान जो कराई है, तो पहचान तो आपको पूर्णतः हो ही गई, लेकिन ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है केवल ये अफर्मेटिव सेंटेंस पे लागू हो रहा है। लेकिन यदि हम निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बनाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोज लगातार मिलती रहेंगी। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या इसमें होना है, इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें वेट रहेगा, इंतजार रहेगा। और आईपीएस सर्जी इंग्लिश क्लासेस इस चैनल से जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।